फ्रेंड्स, मैंने आज सोचा क्यों ना मॉर्निंग की शुरुआत आपके साथ की जाए। तो आज मैं चाय बना रही हूँ। ये देखिए 2 कप मेरे तैयार हैं चाय के लिए। तो आज मैंने सोचा आपके साथ चाय पी जाए। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's go! फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आज चाय के साथ आपसे चर्चा की जाए और कुछ गुफ्तगू आप और मैं मिलकर करें, क्योंकि अब आगे की आपको बातें बतानी है। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मीठा सफ़र। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कैप्शन से कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलिए और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको अब ट्रेन में ही मिलूंगी, क्योंकि मैं तैयार होंगी। मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ और जल्दी जल्दी इतना काम हो जाता है। जब आप कहीं जाते हो ना तो इतना बिजी हो जाते हो कि आपको बिल्कुल होश नहीं रहता कि आपको क्या करना है। तो मैंने जल्दी जल्दी घर पूरा समेटा है और मैं फटाफट अब तैयार होके रेडी होके आपको गाड़ी में मिलती हूँ और उसके बाद फिर सीधा मैं आपको ट्रेन में मिलती हूँ। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती रहूँगी, लेकिन बात नहीं कर पाऊँगी आपसे। तो बात मैं आपसे प्रॉपर ट्रेन में बैठ के तब मैं आपसे बात करूंगी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ क्यों जा रही हूँ, क्या रीज़न है वहाँ पे जाने का। और वैसे भी मुझे ना अपने घर जाने का कोई रीज़न चाहिए नहीं होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रीज़न से जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको ट्रेन में मिलती हूँ। ये हमारा सामान पैक हो चुका है, बस अब जा रहे हैं हम गाड़ी में बैठने। तो ये हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हर बार तो मेरे हस्बैंड जाते थे हमें छोड़ने के लिए स्टेशन, बट इस बार मैं और मेरा बेटा खुद ही जा रहे हैं स्टेशन। और जाके सब देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है और कहाँ से हमें बैठना है। तो ये सब हम लोग खुद ही देखेंगे। तो हम स्टेशन पहुँच चुके हैं, तो अब मैं जा रही हूँ कि देखने कि किस प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी आ रही है, क्योंकि रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिक हमारा हो ही चुका था, करा चुके थे हम। बस खाली ये देखना था कि प्लेटफॉर्म नंबर क्या है। तो वो भी मेरे बेटे ने एटलीस्ट पहली गाड़ी में बैठते ही पता कर लिया था। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो बस अब हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने। तो मैं आपसे ट्रेन में बैठ के मिलती हूँ। तो बस अब तैयारी हो चुकी है। ये देखिए ट्रेन में घुस चुके हैं और बस बैठने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपसे ट्रेन में बात करूंगी, बट मैं बात कर नहीं पा रही थी, क्योंकि जब मैं सोच रही थी बात करने को तो सारे जो मेरे पीछे बैठे हुए थे वो बार बार मुझे देख रहे थे। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि नहीं, रहने देते हैं, अब मैं बाद में ही बात करूँगी। मैं एटलीस्ट पीछे से वॉइस ओवर कर दूँगी। तो वही मैंने किया। अब मेरी ट्रेन चल दी है और वो दिल्ली को छोड़ चुकी है। तो अब फ़िलहाल मैं खुशी खुशी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप निकलते हो। और अब अगर आपको अपने घर जाना होता है मम्मी पापा के पास मिलने के लिए, तो उसकी खुशी अलग होती है। तो मैं वही सोच रही थी बैठ के कि इतने टाइम बाद हम अकेले जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मेरे बेटे ने सोचा कि क्यों ना बाहर से कुछ ले ले। पहले हमने सोचा था कि शताब्दी में बैठते ही मिलेगा, बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इतना लेट हो गया कि पानी भी नहीं आया हमें। तो बहुत ही मैं परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बेटे ने इतना सामान ले लिया है तो एटलीस्ट हम बैठ के आराम से वो कुछ ना कुछ खाते हैं। बस जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो भगवान हमारी इस जर्नी को सफल बनाए। तो देखिए हम दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपसे बताती हूँ कि मैं कानपुर क्यों जा रही हूँ। तो मेरा कानपुर जाने का रीज़न है कि मेरे मामा की बेटी की रिंग सेरेमनी है। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। तो अब कि मैंने और मेरे बेटे ने सोचा कि हम दोनों जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे तो हम पूरी फैमिली नहीं निकल पाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह जाने के लिए पूरी फैमिली निकलनी पड़े। तो अब कि हम दोनों जा रहे हैं और हम माँ बेटे दोनों बहुत इन्जॉय करेंगे। एटलीस्ट फाइनली हमारा पानी आ चुका है। काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, पानी आ ही नहीं रहा था। पानी के तुरंत बाद ये प्लेट आई है जो खाने की है, बट खाने का बिल्कुल ही बेकार था। जितना मैंने सोचा था कि शताब्दी में मुझे कुछ बेटर खाने को मिलेगा, बट कुछ भी खाने को अच्छा नहीं मिला। ये मुरमुरे की कोई नमकीन थी, ये बत्तीसा थी, सोहन पापड़ी जो बोलते हैं, और वो नमकीन मतलब ये कुछ अजीब सा था। चना के ऊपर कुछ मीठा सा लगा हुआ था जो मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि मम्मा ये आप खा के देखना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये बहुत ही छोटा सा समोसा था जो मैं खोल नहीं पा रही थी। पैकेट खोलने की कोशिश कर रही थी बट खोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खोल के कोशिश की कि मैं आपको दिखाऊं। मतलब नाश्ते के अकॉर्डिंग कुछ भी कायदे का नहीं है शताब्दी में। अब जो पहले था, आपने देखा होगा कि बॉटल पानी की भी इन्होंने आधा लीटर की कर दी है जो पहले 1 लीटर की थी। तो अब क्या ही हम बोलें, फ़िलहाल तो जर्नी हमारी चल ही रही है, स्टार्ट हो चुकी है। तो इस जर्नी का आनंद उठाते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए उसी नाश्ते के साथ हमें चाय मिली थी, तो अब चलिए चाय का आनंद उठाते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि काफ़ी देर बाद चाय आई है और मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, परेशान हो गई थी। और मैं आपको फाइनली भी बताना चाहती हूँ कि 3 स्टॉपेज है, इसके 2 ही स्टॉपेज थे। जब दिल्ली से छुट्टी तो ये गाज़ियाबाद रुकी और गाज़ियाबाद के बाद ये सीधा इटावा, फिर सीधा कानपुर सेंट्रल, तो 2 ही स्टॉपेज बीच में पड़े। तो हमने बैठे बैठे बोर हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फाइनली हम दोनों परेशान हो गए। मेरा बेटा तो सोने लग गया, उसको नींद आ रही थी, नींद मुझे भी बहुत तेज़ आ रही थी, बट मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने कहा क्या सोऊंगी तो फिर आलस और ज़्यादा आने लगेगा। तो ये देखिए मुझे भी नींद सी आ रही है, मैं भी बार बार ऐसे हो जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मैं सो जाओ फिर आलस सा आएगा। तो बैठे बैठे कभी शीशे पे सर रख ले रही थी, कभी कुछ कर रही थी। फाइनली रात हो चुकी है और अब थोड़ा ही टाइम बचा है कि मैं कानपुर पहुंचने वाली हूँ, कानपुर सेंट्रल। और बस बाहर देख रही थी, मन थोड़ा सा उबने से लगा, तो बस लग रहा था अब कितनी जल्दी कानपुर आ जाए। और मेरी जो ट्रेन है वो थोड़ी डिले भी हो गई थी, थोड़ी लेट हो गई थी। उसका टाइमिंग था 8:50 के पहुंचने का, बट वो लेट पहुंची। और यहाँ मैं खेल रही हूँ कैंडी क्रश, क्योंकि मैं बहुत ऊब रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो इसी तरह मैंने अपना टाइम पास किया ट्रेन में, ठीक है। बट थोड़ी डिले हो गई, तो अब हमारा कानपुर स्टेशन सेंट्रल आ चुका है और ये सब तैयारी हो चुकी है, सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं बाहर। और मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा सब सारे निकल जाएंगे तब मैं उठूँगी। तो अब हम बाहर आ चुके हैं, मेरा बेटा और मुझे लेने मेरे मामा का लड़का आया था और हम लोग बाहर जा रहे हैं। अब सीधा घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। तो मैं घर पहुंची तो मेरी भतीजी का आज बर्थडे था, सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं आऊँ और कब मैं केक काटूँ। तो जैसे ही मैं पहुंची तुरंत फटाफट केक काटने की तैयारी की गई। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे बेटी को आशीर्वाद देना ढेर सारा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।